नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक गुरु अभी पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्रिज रेक्टिफायर कैसे कार्य करता है, इसका डायग्राम और यह एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जिसे हिंदी में पूर्ण तरंग संतुलितकारी कहते हैं। इसको समझने से पहले आपको डायोड के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। देखिए, जैसे कि डायोड का सिंबल ऐसा होता है। डायोड का एक सिरा पॉजिटिव, एक पत्ती पॉजिटिव होती है, दूसरी पट्टी निगेटिव होती है। डायोड फॉरवर्ड वेव में कब होता है? जब डायोड का प्लस वाली पट्टी बैटरी के प्लस पट्टी से और निगेटिव वाली पट्टी बैटरी के निगेटिव पट्टी से, डायोड फॉरवर्ड वेव में होता है। ये देखिए, ये डायोड फॉरवर्ड वेव में है और ये भी डायोड ये रिवर्स बेस में है, क्योंकि देखिए इसका पॉजिटिव सिरा बैटरी के निगेटिव से जुड़ा है और बैटरी के पॉजिटिव सिरा से डायोड का निगेटिव सिरा जुड़ा है। इससे ये रिवर्स बायस में है। अब ये देखिए इसका डायोड का निगेटिव सिरा बैटरी के निगेटिव सिरा से जुड़ा है और पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जुड़ा है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बेस में है। फॉरवर्ड बेस में होने का मतलब है सिर्फ इतना, जब डायोड फॉरवर्ड बेस में होगा तो धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ठीक है, एक बात और समझिए कि फॉरवर्ड बेस में डायोड कब होता है? जब डायोड का एक सिरा, जैसे कि ए ध्रुवता पोलरिटी, यहाँ पर अगर प्लस पट्टी का अगर यहाँ का वोल्टेज हाई हो जाता है इस वोल्टेज से, तो ये डायोड करंट, तो ये डायोड फॉरवर्ड बेस में हो जाता है। अगर निगेटिव पट्टी का भी यहाँ का भी डायोड करंट हाई हो जाएगी इससे, तो डायोड फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा। बेसिकली ये होता है कि डायोड को फॉरवर्ड बेस करने के लिए आपको एक पोलरिटी को हाई करना पड़ता है। एक पोलरिटी मतलब हाई हो जाएगा तो डायोड फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा। अब डायोड में एक बात ये भी ध्यान लीजिए कि डायोड हमेशा एक दिशा में करंट को प्रभावित करता है। किस दिशा में? प्लस से माइनस की ओर। कभी डायोड माइनस से प्लस की ओर धारा नहीं प्रभावित करता, करंट को नहीं प्रभावित करता। जब भी करता है प्लस से माइनस की ओर करता है। इतना ध्यान रखिएगा, माइनस से प्लस की ओर उल्टा नहीं करता, ये प्लस से माइनस की ओर करता है धारा को, करंट को प्रवाह। ठीक है, चलिए आइए अब ब्रिज रेक्टिफायर को समझते हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। अब मैंने एसी इनपुट दिया है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। जब एसी मान लीजिए पहले एसी की पॉजिटिव साइकिल जाती है। पॉजिटिव साइकिल में देखिए, जब पॉजिटिव साइकिल मान लीजिए पहले पॉजिटिव साइकिल जाती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल जाने पर डायोड D3, ये देखिए पॉजिटिव साइकिल गई, यहाँ से बढ़ जाएगी करंट दो भागों में, यहाँ जाएगी पर ये तो निगेटिव मिल गया, पॉजिटिव करंट है तो निगेटिव मिल गया, इधर जाएगी नहीं, रोक देगा इसे, ये पूरा इधर जाएगी। ये देखिए प्लस है, प्लस है ही, प्लस वाले में ये पार हो जाएगी, यहाँ से जाके ये लोड की ओर, हरे लोड की ओर चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निगेटिव आई, ये गई यहाँ से गई, यहाँ से इधर ये बटेगी दो पार्ट में, तो यहाँ पर नहीं जाएगी, रोक देगा ये, पर यहाँ से चली जाएगी क्योंकि ये निगेटिव है। डायोड का निगेटिव और एसी का हाफ साइकिल निगेटिव है। ठीक है, तो ये पास करेगा, पास होकर ये इसके थ्रू लोड पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके थ्रू लोड पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए नीचे आइए, ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर एसी प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसा होता है, समय के साथ इसका मान बदलता रहता है। अब देखिए डायोड D3 और D2 फॉरवर्ड बेस में है। ठीक है, फॉरवर्ड बेस में है। ये देखिए डायोड जब पॉजिटिव सिरा आता है तो देखिए पॉजिटिव सिरा में ये पॉजिटिव वाली पूरी आ जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड बेस में डायोड D3। ये देखिए निगेटिव बेस में ये थोड़ा मुझसे निकल गया है, वहीं तक रहेगा यहीं तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए निगेटिव में नहीं कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए D2 डायोड भी पॉजिटिव में फॉरवर्ड बेस में है।
अब यहाँ आप सोचेंगे कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल जा रही है तो डायोड पॉजिटिव ही क्यों आउटपुट में दे रहा है। इतना मैंने आपको बताया था पहले ही बेसिक जानकारी में, जब आपको मैं डायोड के बारे में बता रहा था कुछ टाइम पहले, कि डायोड चाहे निगेटिव सिरा से फॉरवर्ड बेस हो चाहे प्लस सिरा से फॉरवर्ड बेस हो, पर चाहे इस निगेटिव सिरा से फॉरवर्ड बेस हो चाहे पॉजिटिव सिरा से फॉरवर्ड बेस हो, जब डायोड फॉरवर्ड होता है तो वह प्लस से माइनस की ओर ही करंट को प्रवाहित करता है, नहीं कि माइनस से प्लस की ओर। डायोड हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही करंट को प्रवाहित करता है। इसलिए जब यहाँ निगेटिव से फॉरवर्ड हो रहा है डायोड तो यह प्लस से माइनस की ओर ही करंट को फ्लो करता है, प्रवाहित करता है, इसलिए प्लस ही आउटपुट में करंट मिलेगी। ठीक है, प्लस हाफ साइकिल मिलेगी। अब फॉरवर्ड बेस का मतलब होता है सिर्फ इतना कि फॉरवर्ड बेस में कि डायोड फॉरवर्ड बेस करना मतलब कि करंट यहाँ से ऐसा पास होगी। ठीक है, और रिवर्स बेस में होता है डायोड तो रिवर्स बेस में करंट पास नहीं होती है। जैसे कि D1 इस जब यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी है तो D1 और D4 रिवर्स बायस में, जहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, इससे सिर्फ इससे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। अब चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से माइनस हाफ साइकिल जा रही है, तो माइनस हाफ साइकिल में करंट यहाँ भी बटेगी, यहाँ जाएगी, पर यहाँ नहीं जा पाएगी क्योंकि प्लस सिरा है, ये ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी, माइनस से मिल गई, फॉरवर्ड बेस में हो गया D1 डायोड धारा को आगे भेजेगा। ठीक है, यहाँ पर गई, अब यहाँ पर माइनस वाली है, फॉरवर्ड हो गया है, अब यहाँ से फिर करंट बटेगी, पर ये तो पॉजिटिव आ गया, पर ये निगेटिव वाली है, फिर यहीं से निकल के लोड की ओर चली जाएगी। इतना ध्यान लिखिए, चाहे वो पॉजिटिव से फॉरवर्ड हो चाहे निगेटिव से फॉरवर्ड हो, डायोड में एक खास बात होती है कि वो चाहे पॉजिटिव से फॉरवर्ड होता है चाहे निगेटिव से फॉरवर्ड हो चाहे पॉजिटिव से फॉरवर्ड हो, वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही करंट, हमेशा पॉजिटिव ही करंट वो देता है। ठीक है, ये मिल जाएगा। D1 फॉरवर्ड हो गया, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव गया, यहाँ पर करंट फिर से बटेगी, ये तो निगेटिव पार्ट है, इधर जाएगी नहीं, ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक कर देगा, यहाँ से जाएगी, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव मिल गया हम डायोड का, ये करंट को पास कर देगा, फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा। ये देखिए फॉरवर्ड बेस में लोड में RL में धारा आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसमें D3 और D2 रिवर्स बेस में रहेगा, D1 D4 फॉरवर्ड बेस में रहेगा। अब आइए ग्राफ समझते। अब देखिए D1 और D4 फॉरवर्ड बेस में है। ठीक है, पॉजिटिव सिरा में पहले कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, साइकिल निगेटिव में देखिए निगेटिव सिरा है, निगेटिव सिरा में डायोड फॉरवर्ड बेस में हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर निगेटिव मैंने एक नहीं बनाया है, अगर एक निगेटिव आएगा यहाँ पर, ये निगेटिव के बाद यहाँ निगेटिव आएगा एक, तो यहाँ पर डायोड पॉजिटिव सिरा फॉरवर्ड बेस में हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा हमको, फाइनल आउटपुट मिलेगा देखिए यहाँ DC आउटपुट। अब देखिए ये तीनों को एक लाइन में ऐड कर दिया गया, इसको और इसको फाइनल आउटपुट में देखिए ये हमारा DC आउटपुट मिल गई। ठीक है, और ये प्योर DC नहीं है, इसमें रिपल्स है, तो इसको दूर करने के लिए हमको फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाता है DC। ये पूरी तरह DC नहीं है, इसके लिए हमको फिल्टर से गुजरना पड़ता है, जिससे फिल्टर कैपेसिटर होता है। ठीक है, वो सब करना पड़ता है। अब देखिए ये पूरा DC मिल गई हमको, DC ही नहीं होती है, डायरेक्ट ऐसे चलती है ना, ये होता है ऐसे चलती सीधे। अब देखिए इसको अब यहाँ मिल गया, इसको फिल्टर से गुजार के इसको इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो शेयर करिएगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।